हेलो क्लास 5 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा। कल उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे हमने। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, डिज़र्ट्स के बारे में। तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में, हमारे अर्थ पे फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है और उसका लोकेशन कहाँ पे है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा ग्रास लैंड जो है वो कहाँ पे, उसके लोकेशन, उसकी वेजिटेशन, उसके क्लाइमेट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों को आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, डिज़र्ट के बारे में। तो डिज़र्ट्स जो है, शायद इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा डिज़र्ट, रेगिस्तान जिसे कहा जाता है। बहुत बार सुना होगा डिज़र्ट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इसके लोकेशन के बारे में। तो इसमें लेट्स अस लर्न अबाउट में हमें क्या पढ़ना है, तो उसके लोकेशन के बारे में, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, क्लाइमेट क्या होता है, वेजिटेशन कौन कौन से होते हैं, वहाँ पे कौन से वाइल्ड लाइफ होते हैं, वहाँ के लोग कैसे लाइफ गुजारते हैं, नेचुरल रिसोर्स क्या क्या होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक पिक्चर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ये जिस जानवर को तो आप जानते होंगे, इसको कैमल कहा जाता है, जिसको शिप ऑफ द डिज़र्ट कहा जाता है, शिप ऑफ द डिज़र्ट कहा जाता है। तो लेट्स अस बिगिन। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। लुक एट द पिक्चर अबव। नाउ इमेजिन ए प्लेस ऑन अर्थ दैट गेट्स सो हॉट दैट यू कुड ओनली गो विदाउट वाटर फॉर ए फ्यू आवर्स। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर्स डाला हुआ है। तो आप इमेजिन करोगे, जैसे कि आप इमेजिन करो इस जगह पे अगर आपको विदाउट वाटर फ्यू आवर्स के लिए अगर बैठना होगा, एक इस गर्म इलाके में, इस एरिया में अगर आप इमेजिन करोगे, इस एरिया में अगर आप जाओगे कुछ घंटे के लिए, तो यू विल वॉक हंड्रेड्स ऑफ माइल्स एंड सी ओनली सैंड। तो आप इस जगह पे अगर आपको भेजा जाएगा तो यहाँ विदाउट वाटर, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, जब आप 100 माइल्स अगर आप चलोगे तो वहाँ पे खाली आपको सैंड सैंड ही आपको वहाँ पे नज़र आएगा, रेत ही आपको वहाँ पे नज़र आएगा। जितना आप चले आगे चलोगे उतना आपको सैंड नज़र आएगा। दस इट्स स्कैर यू, क्या ये आपको डराता है? दिस इज़ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर द हार्डली एवर रेन, वेयर plants seldom grow, the hot and scorched the earth, and the wind was very strong, whips the sand and dust from the ground. तो ये एक ऐसा जगह है, हमारे अर्थ का ऐसा एक जगह है जहाँ पे रेन कम पड़ती है, प्लांट्स कम होते हैं। सेल्डम्स मीन्स बहुत कम होते हैं यहाँ पे प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर वहाँ पे ज़्यादा हॉट सन रेज जो है वो ज़्यादा हॉट होते हैं। विंड, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते हैं, सैंड होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे। यू कैन सी केमल ओकेजनली ट्रॉटिंग थ्रू द सैंड। आपको यहाँ पे ज़्यादातर जो है जानवरों में से ज़्यादातर आपको जो है यहाँ पे कैमल ज़्यादातर आपको मिलेगा यहाँ पे। वेल यू गैस इट राइट, इट इज़ अ हॉट डिज़र्ट। जैसे कि आप इसको गैस कर सकते हो कि ये एक ऐसा जगह है जिसको हॉट डिज़र्ट कहा जाता है। डिज़र्ट में ही खाली यहाँ पे सैंड होते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन कम होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। ये जगह जो है बहुत गर्म भी होता है। तो अब हम देखेंगे इसके लोकेशन के बारे में, तो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे, by definition and desert is barren land where there is little rain and as a result living condition are not suitable for plant and animal. तो अब हम यहाँ पे डिज़र्ट का डिफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे डिज़र्ट एक ऐसा बैरन मीन बंजर ज़मीन है। डिफिनेशन किसका? डिज़र्ट का। तो बाय डिफिनेशन डिज़र्ट इज़ अ बैरन लैंड वेयर, एक ऐसा बंजर ज़मीन है जहाँ पे रेन जो है कम पड़ते हैं,
जो कि एक प्लांट और एनिमल को सरवाइव करने के लिए, उसके सूटेबल कंडीशन के लिए ये जो है काफ़ी नहीं होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिज़र्ट एक ऐसा बंजर ज़मीन है जहाँ पे पानी रेन जो है वो कम पड़ता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक प्लांट और एनिमल के लिए वो सूटेबल नहीं होता है। द लेक ऑफ वेजिटेशन एक्सपोजेस द अनप्रोटेक्टेड सरफेस ऑफ द ग्राउंड टू प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो यहाँ पे तो आप ये खुद सोच सकते हो, जिस जगह पे पानी कम होगा, रेन कम पड़ेगा, वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे वेजिटेशन कम होने की वजह से अर्थ का जो सरफेस है, अनप्रोटेक्टेड सरफेस जो है, जहाँ पे इरोजन का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है। अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिज़र्ट। तो हमारे अर्थ का 1/3 हिस्सा जो है वो क्या है, वो डिज़र्ट है। इट इज़ फाउंड बोथ द हेमिस्फीयर, ये दोनों साइड से होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों साइड से होगा। तो आप इसका लोकेशन देखिए यहाँ पे। लोकेशन, हॉट डिज़र्ट आर फाउंड बिटवीन 15 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इससे पहले भी हमने ग्रीनलैंड में भी पढ़ा यहाँ पे। तो इक्वेटर से 15 डिग्री आपको नॉर्थ जाना है, 30 डिग्री आपको साउथ जाना है, नियर किसके नज़दीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नज़दीक। दिस हॉट डिज़र्ट आर ए पार्ट ऑफ, ये डिज़र्ट जो है कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, तो ये सारे येलो कलर जो है वो डिज़र्ट है। तो हमारे अर्थ के किन किन हिस्सों में, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। सी द मैप बिलो फॉर ए व्यू, यहाँ पे एक व्यू दिया गया है, जो यहाँ पे येलो कलर दिए गए हैं, ये सारे चीज़ें जो है वो क्या है, डिज़र्ट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिज़र्ट। तो डिज़र्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के डिज़र्ट्स होते हैं, एक को हॉट डिज़र्ट, एक को कोल्ड डिज़र्ट कहा जाता है। हॉट डिज़र्ट आर फाउंड बाय द ड्राई विंड ऑफ द इनलैंड एंड आल्सो ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। हॉट डिज़र्ट जो है वो किसकी वजह से, ड्राई विंड की वजह से, ड्राई विंड की वजह से होता है, जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जैसे कि हम फॉरेस्ट को कट करते हैं। तो यहाँ पे हॉट डिज़र्ट वाट जहाँ पे वाट द टॉप सॉइल इज़ ब्लो अवे लिविंग बिहाइंड द इनफर्टाइल सॉइल। तो जिस जगह पे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, तो वहाँ पे इरोजन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ का जो टॉप सॉइल है वो ब्लो करता है, बहा के लेके जाता है और उस सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है। सैंड हिल और सैंड ड्यून्स आर फॉर्म ड्यू टू द कंटिन्यूस ब्लोइंग ऑफ वाटर। तो वहाँ पे एक छोटे छोटे हिल्स बनते हैं, जहाँ पे सैंड हिल जिसे कहा जाता है, जिसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, वो किसकी वजह से बनता है, वो विंड की वजह से। क्यों, क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ का टॉप सॉइल जो है वो लूज हो जाता है। लूज होने की वजह से विंड जो है उस लूज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है, तो जिसकी वजह से वो जगह जो है वो डिज़र्ट बन जाता है। तो विंड जो है उन सारे चीज़ों को बहा के लेके एक जगह पे इसको डिपॉजिट करता है, जिसको सैंड हिल या जिसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। सम ऑफ हॉट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड, कुछ ऐसे हॉट डिज़र्ट्स है हमारे वर्ल्ड में, जैसे कि सहारा एंड द कलाहरी इन अफ्रीका, द मैक्सिकन इन नॉर्थ अमेरिका में है, द एटाकेमा इन द साउथ अमेरिका, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट इन ऑस्ट्रेलिया, द थर्ड डिज़र्ट इन द इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो हॉट डिज़र्ट के बारे में पता चला। तो आपको कोल्ड डिज़र्ट हम देखेंगे यहाँ पे। कोल्ड डिज़र्ट आर फाउंड इन द कोल्ड रीजन बिटवीन, कोल्ड डिज़र्ट उस फाउंड, कोल्ड डिज़र्ट जो है वो पाया जाता है कोल्ड रीजन में, ठंड इलाकों में पाया जाता है। कोल्ड डिज़र्ट जो है वो ठंड इलाकों में पाया जाता है, हॉट डिज़र्ट जो है वो गर्म इलाकों में पाया जाता है। ये याद रखना यहाँ पे। कोल्ड डिज़र्ट जो है कोल्ड रीजन में पाया जाता है बिटवीन
कहाँ पे? आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल में, एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन साउथ पोल में। द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक डिजर्ट आर एग्जाम्पल फॉर द कोल्ड डिजर्ट। जैसे कि आर्टिक एंड एंटार्क्टिक डिजर्ट जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे कोल्ड डिजर्ट में। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डिजर्ट में जिसको दो हिस्सा किया गया है, एक हॉट डिजर्ट, एक कोल्ड डिजर्ट। हॉट डिजर्ट उस डिजर्ट को कहा जाता है जो गर्म इलाकों में पाया जाता है, जो विंड की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो टॉप सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहा के लेके जाता है और उस जगह को इनफर्टाइल कर देता है। कोल्ड डिज़र्ट जो है वो ज़्यादातर कोल्ड रीजन में पाया जाता है। तो जैसे कि हमारा करगिल है, उसको भी हम कोल्ड डिज़र्ट कहा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। द आर्टिक एंड अंटार्कटिक जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसके? कोल्ड डिज़र्ट है। तो बच्चों आप इसको थोड़ा सा घर पे ही रीड करोगे, थोड़ा स्टडी करोगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आपको आप अपने एल्डर से मदद ले लो। अगर यहाँ पे कोई टफ वर्ड आपको मिले तो आप उसको अपने डिक्शनरी में इसको थोड़ा सा आप देखोगे। तो नेक्स्ट में हम इसके करेंगे क्लाइमेट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।